साहब पूरी कौम आप लोगों से पूछ रही है, महंगाई का ही आप नाम लेके हुकूमत में आए, महंगाई का नाम लेके आपने इस हुकूमत को घर भेजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि लोग नालायक हैं, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब पेट्रोल जो था वो 150 पे था, जब सिर्फ 3 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो पीडीएम हुकूमत इस पर बहुत शोर मचाती थी। आज पेट्रोल 300 पर होने वाला है। क्या अब आप लोगों को आवाम का दर्द नहीं होता? कि आप लोगों को आवाम की तकलीफ का अंदाजा नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सुमैया, हमें पहले तो मईशत को समझना होगा कि अभी जो हम इक़दामात ले रहे हैं, अगर वो हम ना लें तो फिर हम किस तरफ जाते हैं। और अगर वो इससे जो अभी जो तकलीफ हम सह रहे हैं, अगर ये इक़दामात नहीं लिए जाते, जो तकलीफ है वो इससे भी भयानक हो जाए, तो फिर हमारा क्या बनेगा? फिर हम अवाम को क्या कहेंगे? तो मेरे ख्याल से बजाय कि हम अवाम को इश्तियाल दिलवाएं और कहें कि देखो पेट्रोल ये हो गया, महंगाई हो गई, अगर कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव है तो वो हम दें अवाम को कि भाई हमने जो IMF का मुआहदा है वो हमें पूरा नहीं करना चाहिए, उसके बजाय ये रास्ता है, हम ये अपना लें तो बेहतरी हो जाएगी। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर हमें हुकूमत का जो इकदाम है या हुकूमत का जो अमल है जिससे हमारी कोई सियासत को फायदा नहीं हो रहा कि हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं या अगर हम अजाफी टैक्सेस लगाने लगे तो उससे कोई हमारा वोट बैंक बढ़ने नहीं लगा, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो अगर ना किया जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव जो है वो और भयानक है, मुल्क की मईशत और पिस जाएगी। तो मैं समझता हूँ, लेकिन ये 8 से 9 माह में ऐसा हुआ क्या राना एहसान साहब के अचानक से मामला हाथों से निकल गए? ये नहीं, मामला हाथों से 8 से 9 माह में नहीं निकला। बड़ी सिंपल सी बात है, आपका गैस का सेक्टर था, उसमें कोई खसारा नहीं था 72 सालों में, उसमें 1400 अरब का खसारा पीटीआई छोड़ के चलेगी। आज हमें IMF कहती है उसको बिल्कुल साफ करो, उसको ठीक कर दो। जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसिंग है उसको रीबेस नहीं किया गया पीटीआई के दौर के अंदर सही तरीके से, जिस तरह करना चाहिए था सालाना तौर पे, वो हमें एक साथ करना पड़ा। और जो उसका खसारा था वो 1100 अरब से 2500 अरब पे वो छोड़ गए। और जो कर्जे थे इन्होंने 76% ले लिए तो मुल्क को खोखला कर दिया। आज IMF के जो मुआहदे हैं ये हमने तो नहीं किए हुए मुआहदे, ये हमारे किए हुए मुआहदे तो नहीं है, ये मुआहदे तो वो है जो पीटीआई ने किए उनको। लेकिन मिफ्ता साहब कहते थे कि हम रिवाइज करेंगे मुआहदे को। डार साहब कहते थे मैं आ गया हूं, मैं दिखाऊंगा डॉलर की असल कीमत क्या है सर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो रिवाइज नहीं हो सके मुआहदे, हमने कोशिश की। तो आपकी जो खसारों की हालत है वो इतनी बिगड़ गई थी खसारों की हालत कि उसके ऊपर वो हो ही नहीं सकता था। आपका पॉइंट ये कि वो हो ही नहीं सकता था। मुजम्मिल साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ये गैस सेक्टर में इतना खसारा, बिजली में सारा मामला जो आप लोगों ने सब्सिडी दी आवाम को, हम क्या करें? हम कैसे 8-9 माह में सब कुछ ठीक करें? देखिए, अब तो मैं ये कहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा, राना साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरा बड़ा ताल्लुक है इनसे, कि आप जो है ना खुदा के वास्ते जहाँ से हमसे चीज़ें ली थी ना वहाँ पे ला के खड़ा कर दें पाकिस्तान। आपको बड़ी दुआएं देंगे लोग, क्योंकि जहाँ से आपने पाकिस्तान हमसे लिया था और जो आज जहाँ पे पाकिस्तान पहुँचाया है, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बेहतर है उससे, तो फिर आप एक कोई दुनिया में पाकिस्तान में तो नहीं रह रहे, कोई अपनी ही दुनिया में रह रहे हैं। क्योंकि 85 रुपये 180 रुपये का जब डॉलर था तो इनके वजीर खजाना जो मौजूदा है और साबिक वजीर खजाना कहते थे डॉलर 180 रुपये का नहीं होना चाहिए, उससे सस्ता होना चाहिए। आज ये 265 रुपये पे जो है खुशियां मना रहे, 270 रुपये में। तेल की कीमत 137 रुपये जब हुई तो कहते हैं ये अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, ये अवाम IMF के, इन्होंने IMF के आगे बेच दिया मुल्क को, ये IMF के कहने में पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि तारीख गवाह है कि इमरान खान का 0 सेल्स टैक्स अभी तक 1% नहीं लगा सके, ये तो 18% सेल्स टैक्स 17% लगाते थे। फिर आप आ जाए, इसके अलावा आज आपके जो है ज़र मुबादला के ज़खायर 11 अरब डॉलर में पाकिस्तान इनके हिसाब से जो है दिवालिया हो रहा था और 3 अरब डॉलर में जो है दिवालिया से बचा लिए इन्होंने। इसके बाद आ जाए, फिर ये कह रहे थे इतने दावे, हमारी तो दुनिया में बड़ी वो है, वकार है, इज्जत है, हम जो है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी कहते थे सऊदी अरब से जो है अरबों डॉलर आ रहे हैं, कभी कहते थे UAE दे रहे हैं, कभी कहते थे चीन दे रहे हैं। फिर उसके बाद जिनीवा कॉन्फ्रेंस में गए, इन्होंने कहा पूरी दुनिया ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दे दिया, पाकिस्तान को 11 अरब डॉलर दे दिए, 10 अरब डॉलर, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। वो सारे कहाँ गए? तो मुजम्मिल साहब वो तो हो गया ना, वो तो उन्होंने कह दिया IMF से मुआहिदा होगा। अच्छा एक चीज, आप लोग जाते वायलेट करके गए हैं,
IMF के मुआहदे को? क्या आपको नहीं लगता वो गलती है आप लोगों को? बगैर, हम भी तो शुरू में जब हमारी हुकूमत आई थी बगैर IMF गए इन लोगों से 10 अरब डॉलर ले आए थे। उस वक्त इमरान खान लेकर आ गए थे बगैर IMF में जाए। अभी जाते जाते जो है मार्च में हुकूमत गई है, नवंबर में सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर दिए थे, IMF ने मार्च में हुकूमत गई, फरवरी में 1.25 अरब डॉलर दिए थे। ये किधर बैठे हुए हैं? ये 9 महीने से IMF का भी तोती वो कर रहे हैं। अब बात ये खैर एनी हाउ, अब इनके बस से बाहर चली गई बातें। इन्होंने जो है बड़ी कोशिशें की लेफ्ट राइट करने की इलेक्शन के चक्कर में कि किसी तरीके से हम इलेक्शन बचा लें आगे आने वाला। अब उसको जो है कहते हैं रियासत नहीं सियासत, पता नहीं सियासत नहीं रियासत क्या कहते हैं। अब जो है इनके पास कोई चॉइस नहीं रही तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आप देखें मतलब डॉलर 1, 2, 3 दिनों में 35 रुपए गिरा दिया, 5000 अरब पाकिस्तान का कर्ज बढ़ा दिया। कोई मतलब होश के नाखून लें। फिर 35 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाने के बाद अभी जो कैलकुलेशन सामने है वो रुपया जो अभी नया 270 रुपए में, उसे साफ उस तनासुब से पेट्रोल की कीमत नहीं निकाली इन्होंने। ये तो अभी निकालनी है इन्होंने, ये कल पहली को निकालेंगे, 15 तारीख को निकालेंगे। अल्लाह करे, मैं दुआ कर रहा हूँ कि पेट्रोल इतना नीचे आ जाए कि अब कौम पे मजीद ना बोझ डले। चले इनसे पूछ लेते हैं ना कि अब तो कोई चॉइस नहीं है। एक बात सुमैया, एक बात, ये तो चीखे मारते रहे डॉलर डॉलर डॉलर। आज मैंने वीलॉग किए बाकायदा पाकिस्तान की खातिर और उसमें तंबी की एक्सपोर्टरों को, उनको बताया कि आप भेज दें डॉलर। आप जो है इसके अलावा मैंने वीलॉग किए जिन्होंने डॉलर होल्ड किए, उनसे जो है वो की है नेशनल इंटरेस्ट में बात, और ये काम इनके थे। ये छुपे फिर रहे हैं, ये कभी अभी तक निकल ही नहीं रहे। 80-85 रुपए डॉलर का रेट बढ़ाने के बाद भी अभी तक निकल ही नहीं रहे इस चीज से। फिर इल्जाम हम पे लगा देते हैं। इमरान खान साहब ने कह दिया पिछले दिनों कि देयर इज नो फॉरवर्ड अदर देन IMF। अब ये क्या चाह रहे हैं हमसे? अब उल्टा केस भी बनाते हैं हम पे। चले पूछ लेते हैं ना मुजम्मिल साहब, आप कह रहे हैं आप लोगों ने नहीं किया, ये इनसे इनको समझ ही नहीं आई। राणा साहब वो नहीं आते तो विल मैनेज, तो हाउ कैन वी मैनेज? इस तरह मैनेज कर रहे हैं हम लोग। देखिए इसके बाद जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग भी उनसे एंगेज हैं। और देखिए ये दास साहब का अपना ख्याल हो सकता है और वो मेरे से तो कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन मेरे ख्याल से यही रास्ता है। इसके अलावा इस वक्त कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। और अगर IMF नहीं होगा तो फिर मुझे ये कहना पड़ेगा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं। जाएगा। तो ये बात यही तो मैं समझना चाह रही हूँ राना साहब, ये बात समझ में नहीं आई पहले इसहाकडार को कि यही रास्ता है हमारे पास, तो इतना टाइम क्यों गेन किया? 5 माह क्यों गेन किया उन्होंने? देखिए 5 माह नहीं, 3.5 माह, चले 4 माह कर लें। उसमें 2 चीजें हुई। एक तो देखिए जो फ्लड्स का था, हमारा ख्याल था या दार साहब का ख्याल था कि IMF जो है वो टोन डाउन करेगा अपनी शराइत को और हमें थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। तो उसके ऊपर बारहा कोशिश की गई IMF को मनाने के लिए। और दूसरा ये था कि हमें उम्मीद थी कि जो फ्रेंडली ममालिक हैं उनसे हमें कोई इमदाद आएगी। ऐसा नहीं हो सका। और फिर ये क्लियर था कि IMF के बगैर या IMF के साथ ही हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, और अब हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो ये जो ताखीर हुई ये एक जेन्युइन कोशिश थी कि हम इस प्रोग्राम को टोन डाउन कर सकें या हम फ्रेंडली से कोई इमदाद दे सकें, वो नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।